बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे कीमे की कचौरियाँ, बहुत ही खस्ता और मज़ेदार कचौरियाँ। आप भी इसी तरह से बनाइएगा। इस रमज़ान में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चले आइए, इससे बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है उससे नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ मैंने 250 ग्राम चिकन का कीमा लिया है। 1 प्याली बंद गोभी ली है, इसे मैंने बारीक कद्दूकश कर लिया है। 2 अदद प्याज लिए, इसे भी मैंने बारीक कद्दूकश कर लिया है। कुछ इसमें मसाले जाएंगे। हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर लिया है मैंने। हाफ टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्चें लेंगे। हाफ टेबल स्पून ही नमक लेंगे। हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर लेंगे। 3 टेबल स्पून घी लेंगे। 1 टेबल स्पून सिरका लिया है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे। 1 टेबल स्पून सोया सॉस लेंगे। अब कचौरी की डो बनाने की तैयारी कर लेते हैं। एक बाउल में सबसे पहले मैदा डालेंगे। अब इसमें 3 टेबल स्पून घी डाल देंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे इसमें। ये सब चीजें डालने के बाद इसे हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैदे को अच्छी तरह से मिक्स करना है घी के साथ। ये देखिए, हमें इस तरह से मिक्स करना है। हमें इसे इतना मिक्स करना है कि इसकी एक मुट्ठी बन जाए। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हमें थोड़ा ही डालना है। पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से गूंदेंगे। जिस तरह से हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम इसे गूंदेंगे। ये देखिए, डो हमारी तैयार हो चुकी है। इसे हमें ना ज्यादा सख्त गूंदना है, ना ज्यादा पतला गूंदना है, बस दरमियाना गूंदना है इसे। अब इसमें थोड़ा सा घी लगा देंगे ताकि ये ऊपर से खुश्क ना हो। घी लगाने के बाद इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम कचौरी का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। एक पैन में मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल डाला है। इसे मैंने गरम कर लिया है। गरम करने के बाद इसमें कीमा डाल देंगे और कीमे को अच्छी तरह से ऑयल में भूनेंगे। कीमे को हमें इतना भूनना है कि कीमे का कलर चेंज हो जाए। ये देख सकते हैं हम, कीमे का कलर भी चेंज हो चुका है और कीमे ने अपना पानी भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और अदरक लहसुन को हम कीमे के साथ अच्छी तरह से भूनेंगे। अब हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे और प्याज को भी कीमे के साथ मिक्स करेंगे। प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है कीमे के साथ। प्याज डालने के बाद साथ ही इसमें बंद गोभी भी शामिल कर देंगे। अब प्याज और बंद गोभी को कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसे तकरीबन 5 मिनट तक तेज आंच पर हमें पकाना है। अब हम इसमें सोया सॉस और सिरका डाल देंगे और साथ ही ड्राई मसाले शामिल कर देंगे। मसाले शामिल करने के बाद हमें मसालों को अच्छी तरह से भूनना है। ये देखिए, कीमा भी गल चुका है और मसाला भी अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई 1 अदद हरी मिर्चें और थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया। हरी मिर्चें और हरा धनिया डालकर इसे मिक्स कर देंगे। मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और इसे 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। डो भी हमारी सेट हो चुकी है। तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए, हमें कटिंग इस तरह से करनी है। 4 पीस बनाना है हमें। चारों पीस इक्वल होने चाहिए। अब पेड़े के 3 पीस को हम एक साइड में रख देंगे और 1 पीस का हम पेड़ा बनाएंगे। जिस तरह से रोटी का पेड़ा बनाते हैं, इसे ही रोटी की साइज की बेलना है और पतला ही बेलेंगे हम। ये देखिए, हमें इस तरह से बेलना है। अब इस पूरी रोटी पर हम ब्रश की मदद से घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे। एक साइड से टर्न करने के बाद दूसरी साइड से भी इसी तरह टर्न करेंगे और लेप कर देंगे इसे। अब इसके ऊपर भी हम ब्रश की मदद से घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद फिर से हम मैदा स्प्रिंकल करेंगे। अब ऊपर की साइड पे भी हम घी लगाएंगे। अब ऊपर भी मैदा स्प्रिंकल करके दोनों हाथ से पकड़कर टेप करेंगे ताकि ये थोड़ा पतला हो जाए। अब हम इसे रोल करेंगे। ये देखिए, आप इस तरह से रोल करना है। आप इसकी लेयर्स चेक करें, कितनी जबरदस्त लेयर्स बनी है। हमें इसी तरह की लेयर्स चाहिए है। अब हम इसकी छुरी से कटिंग करेंगे। कटिंग करते वक्त इसे ज्यादा प्रेस नहीं कीजिएगा। ये देखिए जी, हमने कटिंग कर ली है। अब इसे हम फिंगर की मदद से प्रेस करेंगे। अब हम इसे बेलन से थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे बेल कर। इसे हमें पतला ही बेलना है, ज्यादा मोटा नहीं बेलना। अब इसे हम हाथ में रखेंगे और इसमें तैयार किया हुआ कीमे का मिक्सचर डालेंगे।
स्टफिंग करने के बाद हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसकी एक नोट बनाएंगे और नोट बना के इसे घुमा देंगे। ये देखिए कचौरी तैयार हो चुकी है। इसकी लेयर्स भी चेक कर लीजिए आप। ये देखें सारी कचौरियाँ हमने तैयार कर ली है। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम कर लिया है। अब हम इसमें कचौरियाँ डालेंगे। चूल्हे की आंच हमें हल्की ही रखना है, ऑयल को ज्यादा गरम नहीं करना है। कचौरी डालने के बाद थोड़ी देर तक नहीं हिलाएंगे हम इसे। ये देखिए तेल में डालते के साथ ही लेयर्स खुलना शुरू हो चुकी है। इसे हल्की आंच में ही हमें फ्राई करना है ताकि कचौरी अंदर तक फ्राई हो जाए। ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत कलर आया है गोल्डन। अब हम इसे एक छन्नी में निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। इसी तरह से तमाम कचौरियों को फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही खस्ता कचौरियाँ बन के तैयार होती है, बिल्कुल बाजार से भी अच्छी बन के तैयार होती है। आप इन कचौरियों को इस रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।